हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय संदीप यादव। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि पिछली क्लासेस में हमने कैलेंडर के कुछ क्वेश्चन किए थे, जहां पर मैंने आपको बहुत सारे कंसेप्ट के बारे में बताया था कि कैलेंडर में जो फरवरी माह होती है यानी फरवरी की जो माह होती है उसमें 29 दिन क्यों होता है, हर 4 साल के बाद लीप वर्ष क्यों आता है, हर 400 वर्ष के बाद ही सेंचुरी की लीप क्यों होती है, सारी बातें मैंने आपको बताई थी। उम्मीद करते हो सारी बातें आपको समझ में आई होगी। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में कुछ क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद हम आपको लेके चलेंगे रेफरेंस कैलेंडर पे। किसी भी डेट का दिन आपको निकालना सिखाएंगे या किसी भी डेट से कंपैरिजन करके कोई भी डेट आप कैसे निकालते हैं, उस डेट का दिन कैसे निकालते हैं, हम आपको सिखाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चन हम करने वाले हैं, आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन आप सभी लोग नोट करिएगा। 10 वर्ष में कम से कम 10 वर्ष में कम से कम कितने लीप वर्ष होंगे, कितने लीप वर्ष होंगे 10 वर्ष में कम से कम कितने लीप वर्ष होंगे। आप सभी लोग क्वेश्चन नोट करें। क्वेश्चन है ये कि 10 वर्ष में कम से कम कितने लीप वर्ष होंगे। ऑप्शन लिख लीजिएगा, 2, 3 या 4, 2 या 3। अगला ऑप्शन है 4। ये 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। मैंने कहा कि 10 वर्ष में कुल कितने लीप होंगे या 10 वर्ष में कम से कम कितने लीप होंगे, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन सी है 2 या 3, ऑप्शन डी है 4। अब आप सभी लोग बताएं 10 वर्ष में कम से कम कितने लीप होंगे। मैंने आपको क्या बताया था भाई, यहाँ पर आपको क्या करना है। मैंने क्या बोला, हर 4 साल के बाद लीप होता है, हर 4 साल के बाद लीप वर्ष आता है। तो बेटा यहाँ पर आप बताओ ना कि 10 वर्ष है। मैंने ये आपसे नहीं बोला कि स्टार्टिंग के 10 वर्ष में कुल कितने लीप होंगे। मैंने आपसे कहा कि किन्हीं 2 वर्ष के बीच में 10 वर्ष का अंतर होगा, तो आप 4 से भाग देके लीप पता करते हैं। जैसे अगर मैं दिन की बात करूँ, अच्छा मैंने आपको क्या सिखाया था कि रिमाइंडर ऑफ 7 इज़ कॉल्ड ऑड डेज। ये मैंने आपको बताया था, रिमाइंडर ऑफ 7 इज़ कॉल्ड ऑड डेज, ये मैंने आपको बताया था ना। तो यहाँ पर उसे रिमाइंडर ऑफ 7 इज़ कॉल्ड ऑड डेज, विषम दिन हम कैसे पता करते हैं, किसी भी दिन में हम 7 से भाग दे के विषम दिन पता करते हैं। वही मैंने आपको ये भी बताया था कि लीप वर्ष अगर फाइंड आउट करना है आप, तो क्या करेंगे हम लोग, वर्ष में, या तो आपको वर्ष में लीप पता करना है तो 4 से भाग दो। सेंचुरी ईयर की बात करें तो बेटा सेंचुरी ईयर में तो वही काम करेंगे। सेंचुरी ईयर में आप 400 से भाग देंगे, अगर भाग चली जाएगी तो वर्ष आपका लीप होगा। ये सारी बातें आपको बताई गई थी, वो वर्ष क्या होगा, लीप ईयर होगा। अगर मैं दिन की बात करूं, डेज में अगर दिन भी होगा तो दिन में भी अगर आप क्या करेंगे, 4 से भाग देते हैं। दिन में नहीं, वैसे कि वर्ष में ही अगर देखा जाए, दिन में तो लीप होगा नहीं, वर्ष में लीप काउंट करते हैं। तो यहाँ पर आप बताओ कि वर्ष में, जैसे मैंने कहा 2020 एक लीप है या साधारण, तो आप 4 से भाग देके पता कर लोगे। भाग चली गई, आप बोलोगे 2020 सर एक लीप वर्ष है, बोलोगे ना कि 2020 क्या है सर, 2020 एक लीप ईयर है, क्योंकि इसमें हमने 4 से भाग दिया, भाग तो चली गई। इसका मतलब बच्चे यहाँ पर स्टार्टिंग के 10 वर्ष नहीं बोला है। 10 वर्ष का मतलब ये है, सपोज दैट ये क्या है, मान लीजिए 1990 है, 1990 फिर 2000, अब ये 10 वर्ष है। फिर इसके बाद 2010, फिर क्या होगा 2020, फिर क्या होगा 2030, ऐसे ऐसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर 10 साल का अंतर है। इसके पहले जाएंगे तो 1980 है ना। तो यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अंतर तो यहाँ पर भी 10 साल का है, यहाँ पर भी 10 साल का अंतर है। तो आप लीप पता करो ना, तो यहाँ पर लीप कैसे हो जाएगा, 80 तो लीप है नहीं। इसके बाद अगला लीप कब होगा, तो यहाँ पर 84 हो जाएगा। इन 2 वर्ष के बीच में कौन कौन से लीप होंगे, तो आप बोलेंगे सर 84, 1984, 1988, 2 ही तो लीप दिखाई देंगे आपको। फिर इसके बाद तो 92 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि सर इन 2 वर्ष में तो आपको लीप दिखाई दिए 2, लेकिन अगर 1990 से 2000 में देखें तो कितने लीप हो जाएंगे, तो 1992, फिर अगला होगा 1996, ये 2 लीप दिखाई देंगे। अब 2000 से लेकर 2010 में देख लीजिए, 2004 एक लीप हो जाएगा, अगला लीप 2008 हो जाएगा। इस प्रकार से आपने देखा कि इन 2 वर्ष में भी आपको 2 ही लीप दिखाई दिया। अगर यहाँ देखा जाए इन दोनों वर्ष के बीच में, तो 2012 एक लीप हो जाएगा, अगला होगा 2016। तो यहाँ पर भी आपको दिखा 2 ही लीप।
अगर मैं 2020 की बात करूँ 2020 में, तो आप बोलेंगे 2020 से अगला लीप होगा 2024, अगला होगा 2028। इस प्रकार से यहाँ भी आपको 2 दिखाई दिया, 2 यहाँ पर भी दिखाई दिया, 2 यहाँ पर दिखाई दिया, 2 यहाँ पर दिखाई दिया, 2 यहाँ पर दिखाई दिया। तो यहाँ पर आपके दिमाग में यही आएगा कि सर 10 वर्ष में 2 ही लीप होगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि 10 वर्ष में कम से कम कितने लीप हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी बच्चे, 10 वर्ष में कम से कम कितने लीप हो सकते हैं, आपसे ये पूछा गया है। अब ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा, देखिए एक एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा। अभी आपने क्या देखा कि सर 10 वर्ष की बात करते हैं तो 10 वर्ष में कितने लीप होंगे। 10 वर्ष में आप क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। ये 10 ईयर है ना, 10 वर्ष है, इसमें आप 4 से भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगी, 2 बार। इसका मतलब 2 ही आपके क्या होंगे, लीप वर्ष होंगे, 2 ही आपके क्या होंगे, लीप वर्ष होंगे। लेकिन ये बात गलत है। हमने आपसे ये नहीं कहा था कि स्टार्टिंग के 10 वर्ष में बताइए कितने लीप होंगे। हमने तो आपसे ये कहा था कि लीप वर्ष बताना है 10 वर्ष में, वो कोई भी 10 वर्ष का अंतर हो सकता है। अगर मैं बेटा आपसे ये कहता हूँ कि 2003 से लेकर 2010 तक कितने वर्ष का अंतर है, तो आप बोलेंगे 7 वर्ष का। लेकिन अगर मैं कहूँ 2003 से लेकर 2013 के बीच में डिफरेंस बताइए आप, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 साल का अंतर है। 10 ईयर है, 10 साल का अंतर है कि नहीं है बताइए। 10 साल का अंतर है। 2003 से लेकर 2013 तक 10 साल का अंतर है। अब इन 10 साल के बीच में कितने लीप वर्ष होंगे देख लो आप। 2003 के बाद अगला लीप होगा 2004, 2004 के बाद अगला लीप होगा 2008, और 2008 के बाद अगला लीप क्या हो सकता है, 2012 लीप हो सकता है। तो यहाँ तो मुझे 3 देखने को मिल गया, यहाँ तो मुझे 3 देखने को मिल गया कि 2003 और 2013 के बीच में 3 लीप आ गए। तो अभी आपने पीछे की देखा था। अगर मैं आपसे कहूँ 1990 से लेकर, अगर मैं आपसे कहूँ कि 1990 से लेकर यहाँ पर 2000 कितने साल का अंतर है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 10 ईयर का अंतर है। 10 ईयर से 10 वर्ष का अंतर है। इन 10 वर्ष के बीच में आप देख सकते हैं कितने लीप आए होंगे। तो मैं आपको बता दूँ 1992 एक लीप वर्ष है, अगला 1996। तो यहाँ पर आपको 2 लीप देखने को मिला, 2 लीप देखने को मिला। वहीं 2003 से 2013 यहाँ पर भी 10 साल का अंतर है, लेकिन यहाँ पर आपको 3 लीप देखने को मिला। तो अभी आपने क्या देखा कि सर यहाँ पर 2 लीप है, यहाँ पर 3 लीप है। एक और एग्जाम्पल हम आपके सामने लेना चाहेंगे। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 1892 या 1896 ले लेते हैं। मैंने बेटा 1896 से ले लिया। 1896 में अगर हम 10 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 2006 तक ले लेते हैं। अब इन 10 साल के अंतर में देखिए आप 1800 से लेके 1906 लिख लीजिए, 1906 ले लीजिए, 1906 मैंने लिया। 1896 से लेके 1906 के बीच में कुल कितने लीप आएंगे। तो आप बताओ यहाँ पर अंतर कितने का है, तो यहाँ पर भी 10 साल का अंतर है। अब देखते हैं कितने लीप होंगे। 1896 तो ऑलरेडी लीप है, लेकिन अगला लीप क्या होगा, अगला लीप 1900 होगा क्या, नहीं सर, अगला लीप 1900 नहीं है। फिर देखिए 1900 के बाद क्या 1904 लीप है, हाँ 1904 एक लीप वर्ष है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा सर, इन 10 वर्ष के अंतर पे आपको केवल 1 लीप मिला कि नहीं मिला। तो यहाँ पर देखने को ये मिला कि सर कम से कम 10 वर्ष के अंतराल पे अगर मैं देखूँ तो 1 लीप भी मिलेगा, और 2 लीप भी हो सकता है, 3 लीप भी हो सकता है। यहाँ पर भी 10 साल का अंतर है तो 3 लीप देखने को मिला। यहाँ पर भी 1990 से लेकर 2000 तक 10 वर्ष का अंतर है, यहाँ पर भी 2 लीप देखने को मिला। वहीं 1896 से लेकर 1906 के बीच में 10 साल का अंतर है, यहाँ पर भी 10 साल के अंतराल पे आपको 2 लीप देखने को मिला। तो बेटा आप साफ साफ इस बात को कह सकते हो कि सर 10 साल के अंतराल पे कम से कम 1 लीप मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 3 लीप मिलने की संभावना है। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन में देखो ध्यान से, 10 वर्ष में कम से कम कितने लीप होंगे। साफ साफ आपको ये बातें स्पष्ट हो रही हैं कि 10 वर्ष किसी पर्टिकुलर वर्ष का नहीं है, किसी पर्टिकुलर 2 वर्ष के बीच का डिस्टेंस 10 ईयर्स का नहीं है, यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है। तो यहाँ पर एक जनरल 10 ईयर्स की बात कर रहा है कि एक नॉर्मल से किन्हीं 2 वर्ष के बीच में 10 वर्ष का अंतर है, और वहाँ पे कम से कम कितने लीप हो सकते हैं। तो बेटा ऑप्शन पे जाएंगे, ऑप्शन में क्या है, मैंने आपसे क्या बोला, कम से कम 1 लीप भी हो सकता है, और यहाँ पर 2 लीप और मैक्सिमम 3, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 लीप हो सकते हैं 10 वर्ष के अंतराल पे, और कम से कम 1 लीप हो सकता है 10 वर्ष के अंतराल पे। बेटा यहाँ पर आप देखो ऑप्शन में 2 है, 3 है, 2 या 3 या 4, आप खुद बताओ। अगर ऑप्शन की बात करें तो मैंने कहा कि 10 वर्ष के अंतराल पे कम से कम तो 1 होगा, कम से कम 4 कभी नहीं हो सकता है। दूसरी बात, क्योंकि मैक्सिमम 3 हो सकता है ना, तो 4 तो ऑप्शन से हट गया। 10 वर्ष के अंतराल पे अगर हम ऑप्शन की बात करें तो 2 या 3 नहीं
होगा कम से कम 2, क्योंकि ऑप्शन में अगर एक होता तो हम अगर ऑप्शन में एक होता तो 1 को हम टिक कर लेते, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में 2 है, 3 है, 2 और 3 या 4, तो इनमें सबसे कम है आपका 2, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो बेटा 10 वर्ष के अंतराल पे याद रखिएगा कम से कम 1 लीप होता है और ज़्यादा से ज़्यादा 3 लीप होने की संभावनाएँ हैं, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग नोट करो। तो अगर लीप वर्ष की बात करें तो लीप वर्ष में आप 4 से भाग देके अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन नोट करें बच्चे आप लोग। अगला क्वेश्चन है 10 वर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा कितने लीप होते हैं? कितने लीप होते हैं? कितने लीप होते हैं? ये क्वेश्चन है कि 10 वर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा कितने लीप होते हैं। ऑप्शन लिख लीजिएगा। ऑप्शन ए है 2, 3, 2 या 3 या 4, 2, 3। ऑप्शन सी है 2 या 3 और ऑप्शन डी है 4। अब ये आपके सामने कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है कि 10 वर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा कितने लीप होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन में आप देख सकते हैं, ऑप्शन देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ऑप्शन में कुछ इस प्रकार से है, एकदम बिल्कुल स्पष्ट रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो लीप होने की संभावनाएँ हैं 10 वर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही लीप होगा, इससे ज़्यादा लीप नहीं हो सकता किसी भी हाल में। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं सर ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। दूसरा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि 10 वर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा 3 लीप होते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए आप सभी बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला, 10 वर्ष में कुल कितने लीप होते हैं। अगर यहाँ पर क्वेश्चन मैं बदलने जा रहा हूँ, 10 वर्ष में कुल कितने लीप होते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन में क्वेश्चन में ना रहे, अगर आपसे इस तरह पूछा जाए कि 10 वर्ष में कुल कितने लीप होते हैं, तब आंसर क्या टिक करेंगे। 10 वर्ष में कुल कितने लीप होते हैं, इसका आंसर दीजिए। 10 वर्ष में कुल कितने लीप होते हैं, और आप सभी के सामने ऑप्शन भी है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या टिक करेंगे आप सभी लोग बताएं। 10 वर्ष में कुल कितने लीप होते हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं 2, 3, 2 या 3 या 4। तो बेटा यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा कि 10 वर्ष में कुल कितने लीप होते हैं, तो आंसर यहाँ पर टिक करेंगे 2 या 3, क्योंकि 10 वर्ष में 2 भी लीप होता है और 10 वर्ष में 3 लीप भी होता है। तो यहाँ पर अगर आप कहते हैं कि 10 वर्ष में 3 लीप होगा तो ये कहना गलत होगा। अगर आप कहते हैं कि 10 वर्ष में 2 लीप होगा तो ये भी कहना गलत होगा, क्योंकि 10 वर्ष के अंतराल पर 1 लीप होता है, 2 लीप भी होता है और 3 लीप भी होता है। और यहाँ पर ऑप्शन में 4 तो होगा नहीं, ऑप्शन में 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो जिस ऑप्शन में 2 या 3 दोनों लिखा है उसको हम टिक करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से हम ऑप्शन को चूज़ करते हैं। आप सभी को पता है कि 10 वर्ष के अंतराल पे 1 लीप, 2 लीप या 3 लीप हो सकता है। अब ऑप्शन के हिसाब से हम अपना आंसर देंगे, ठीक है। ऑप्शन में 2 या 3 दिया था तो ऑप्शन सी हम टिक करेंगे, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ठीक है। चलिए अब मैं क्वेश्चन बदल रहा हूँ। क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग, 2003 से लेकर 2013 से लेकर 2013 तक कुल कितने लीप वर्ष हैं। 2003 से लेकर 2013 तक कुल कितने लीप वर्ष हैं। कुल कितने लीप वर्ष हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग दीजिएगा। ऑप्शन में देता हूँ, ऑप्शन नोट कर ले आप। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 2 या 3 और चौथा ऑप्शन है 4। दीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ये है ऑप्शन डी। क्या होगा बेटा, तो सबसे पहले 2003 लिखिएगा इस प्रकार से और 2000 लिखिएगा 13। 2003 और 2013 लिखा और डिफरेंस ज़्यादा का नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पर 10 वर्ष का अंतर है। तो सिंपल सी बात है बेटा, मैंने अभी आपको क्या बताया कि 10 वर्ष के अंतराल पे लीप 1 हो सकता है, 2 हो सकता है या 3 होने की संभावना है। आप काउंट कर लीजिए ना। 2003 के बाद अगला लीप क्या हो सकता है, 2004 होगा और क्या हो सकता है 2008 हो सकता है और 2012। तो यहाँ पर क्या लीप देखने को मिला, यहाँ पर 3 लीप देखने को आपको मिला, 2004, 2008 और 2012। इसमें इस क्वेश्चन का आंसर देंगे 3, क्योंकि 2003 से 2013 तक 10 वर्ष का अंतर है।
10 वर्ष का अंतर है और ये 10 वर्ष के अंतराल पे, इस 10 वर्ष के अंतराल पे कुल कितने लीप होंगे। तो यहाँ पर आपको एग्जैक्ट बता दिया है कि इन दोनों वर्षों के बीच में कुल कितने लीप होंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम काउंट कर लेंगे। तो 2003 से लेकर 2013 तक बेटा 10 वर्ष का अंतर है और 10 वर्ष के अंतराल पे कुल कितने लीप होंगे, 2004, 2008 और 2012, ये 3 लीप होंगे। तो आप अपने क्वेश्चन का आंसर देंगे 3 यानी 3, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो मैं उम्मीद करूं कि आप सभी को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब आगे चलते हैं बेटा अगले कॉन्सेप्ट पे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आगे की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग नोट करिएगा, एक क्वेश्चन और नोट कर लें बेटा आप सभी लोग, एक क्वेश्चन आप सभी लोग और नोट करें। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी लीप ईयर आर फ्रॉम 1897 टू 1907। ठीक है, लिखिएगा हाउ मेनी लीप ईयर आर, हाउ मेनी लीप ईयर आर, हाउ मेनी लीप ईयर आर, हाउ मेनी लीप ईयर आर फ्रॉम, हाउ मेनी लीप ईयर आर फ्रॉम 1897 टू 1907। यानी कि आपसे यही पूछा जा रहा है कि 1897 से लेकर 1907 तक कुल कितने लीप वर्ष हैं। तो बेटा सिंपल सी बात है, आपसे लीप वर्ष पूछा जा रहा है इन दोनों वर्ष के अंतराल पे, तो आप सीधे डिफरेंस ले लो और वहाँ पे देख लो कितने साल का डिफरेंस है। वैसे भी अगर एग्जैक्ट फिगर दिया गया है तो वहाँ पे आप देख लो ना 4 से डिवाइड करके कौन कौन सा वर्ष है, उन 2 वर्ष के अंतराल में कितने ऐसे वर्ष हैं जो कि 4 से डिवाइड है, जो 4 से डिविजिबल है, उनको आप देख लो। तो यहाँ पर 1897 लिख लो ना आप, 1897 से लेकर बेटा 1907 तक आप देख लो। वैसे भी आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, तो डिफरेंस निकालने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर भी 10 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का अंतर है, यहाँ पर भी 10 ईयर्स का डिफरेंस है। और यहाँ पर वैसे भी आप देख सकते हो 1800, अब बता दो यहाँ पर 1897 के बाद अगला लीप क्या हो सकता है, 1898 नहीं होगा, 1899 नहीं होगा, फिर इसके बाद 1900 क्या लीप है, नहीं है, फिर 1901, 1902, 1903 नहीं है, 1904 हाँ है, फिर 1905 नहीं, 1906, 1907 नहीं। तो केवल एक लीप आपको देखने को मिला। तो 1897 से लेकर 1907 यानी कि इन 10 वर्ष के अंतराल पे केवल एक लीप देखने को आपको मिला। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1। क्या होगा, 1। कितने लीप होंगे भाई, 1 लीप होगा, 1। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1। तो मैं उम्मीद करूं कि आप सभी को ये सारे के सारे क्वेश्चन और ये कंसेप्ट समझ में आया। अगर आपसे कोई पूछ दे कि 10 वर्ष के अंतराल पे कितने लीप हो सकते हैं, तो भाई 10 वर्ष के अंतराल पे 1 लीप भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अब आपके ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन किस प्रकार से है और किस प्रकार से आपको ऑप्शन चूज़ करना है, वो सारी बातें मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा बेटा, चलिए आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, आपको नेक्स्ट कंसेप्ट बताने जा रहे हैं। चलिए अगर मैं आपसे कहूँ कुछ स्पेशल बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। कैलेंडर के पहले 200 वर्ष, 300 वर्ष और 400 वर्ष में कुल कितने लीप होंगे, बताएंगे आप। चलिए मेरा आप सभी से प्रश्न है, क्या आपको पता है कैलेंडर के पहले 100 वर्ष में, 200 वर्ष में, 300 वर्ष में और 400 वर्ष में कुल कितने लीप होते हैं, क्या आपको पता है? नहीं पता? तो ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है बेटा, अगर हम 100 वर्ष की बात करते हैं, कैलेंडर का ये पहला वर्ष है, 100 वर्ष में कुल कितने लीप होंगे, क्या मुझे आप बता सकते हैं? 100 वर्ष में कुल कितने लीप होंगे, 100 वर्ष में कुल कितने लीप होते हैं, कुल कितने लीप होते हैं, 100 वर्ष में कुल कितने लीप होते हैं, बताएं। मेरा सवाल आपसे यही है कि 100 वर्ष में कुल कितने लीप होते हैं। या अगला सवाल मेरा आपसे है कि 200 वर्ष में कुल कितने लीप होते हैं, कुल कितने लीप होते हैं, 200 वर्ष में कुल कितने लीप होते हैं। अगला सवाल क्या है, 300 वर्ष में कुल कितने लीप होते हैं, 300 वर्ष में कुल कितने लीप होते हैं, कुल कितने लीप होते हैं। 400 वर्ष में कुल कितने लीप होते हैं, 400 वर्ष में
कुल कितने लीप होते हैं, कुल कितने लीप होते हैं? चलिए बताएं, कोशिश कीजिए इस सारे क्वेश्चन का आंसर देने का। पहला मेरा सवाल है कि 100 वर्ष में कितने लीप होंगे, दूसरा है 200 वर्ष में कुल कितने लीप होंगे, तीसरा है 300 वर्ष में कुल कितने लीप होंगे, चौथा हमारा आपसे क्वेश्चन है कि 400 वर्ष में कुल कितने लीप होते हैं। आप सभी लोग इन सारे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, आप सभी बच्चे इन सारे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन है कि कैलेंडर के पहले 100 वर्ष में कुल कितने लीप होंगे, 200 वर्ष में कुल कितने लीप होंगे, 300 वर्ष में कुल कितने लीप होंगे, कैलेंडर के पहले 400 वर्ष में कुल कितने लीप होंगे। उससे पहले एक बात ध्यान से सुनिएगा, मैं अगर आपसे कहूँ कि कैलेंडर के कुल कितने साल लिखे गए हैं, आप में से कोई बच्चा होगा जो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। मेरा आप सभी से एक प्रश्न है कि कैलेंडर के कुल कितने वर्ष लिखे गए हैं। हमारा जो कैलेंडर है कभी न कभी तो ख़त्म होगा, कब वो ख़त्म हो सकता है, उसके कहीं ना कहीं तो उसका एंडिंग पॉइंट होगा ना, कभी न कभी जाके तो ये ख़त्म होगा। आपसे मेरा यही सवाल है कि जो हमारा कैलेंडर बनाया गया है, इस कैलेंडर का कहीं ना कहीं जाके तो अंत होगा। बताइए, आप में से कोई बच्चा है जो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है? चलिए, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्यारे बच्चे, मैं आपको बताऊँ कि जो हमारा कैलेंडर है, कैलेंडर के मुख्य रूप से 400 वर्ष ही लिखे गए हैं। जो हमारा कैलेंडर है वो 400 साल ही कैलेंडर के लिखे गए हैं। 400 साल के बाद जो हमारा कैलेंडर है वो अपने आप को रिपीट करता है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि कोई अगर आपसे पूछे कैलेंडर के कितने साल लिखे गए हैं, जो हमारा कैलेंडर ग्रेगोरियन है, यानी ग्रेगरी ने इस कैलेंडर को कहाँ तक बनाया है, तो सिंपल सी बात ये है कि जो हमारा कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर, इसके कुल टोटल 400 साल ही लिखे गए हैं। 400 साल ही लिखे गए हैं बेटा, यानी कि यहाँ पर 400 जो वर्ष है, ये इसके बाद कोई भी जो वर्ष होता है वो अपने आप को रिपीट करता है। अगर 500वां जो वर्ष है बेटा वो पहला ही वर्ष है, 600वां जो वर्ष है बेटा वो दूसरा वर्ष है, क्योंकि 400 साल के बाद जो हमारा कैलेंडर है अपने आप को रिपीट करता है, रिपीटेशन स्टार्ट हो जाती है, कैलेंडर अपने आप को रिपीट करता है। ठीक है, सारी बातें हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कैसे। तो पहली बात यहाँ पर ये जो हमारा क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चन का जवाब हम आपको देने वाले हैं। कैसे, ध्यान से सुनिएगा। पहले तो मैं आपको बता दूं कि कैलेंडर के पहले 100 वर्ष में कुल कितने लीप होते हैं, तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा 24 लीप होता है, 24 लीप। ठीक है, कैसे, वो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिएगा। कोई पूछे कि कैलेंडर के 100 वर्ष में कुल कितने लीप होंगे, 24। कैलेंडर के 200 वर्ष में कितने लीप होते हैं कुल, तो बताओगे 48 लीप होगा, 48 लीप। ठीक है, कैलेंडर के 300 वर्ष में कुल कितने लीप होंगे, तो 24 या 72, 72 लीप होगा। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि कैलेंडर के 400 वर्ष में कुल कितने लीप होंगे, तो 24 चौका 96 प्लस 1 97 लीप होगा। क्या होगा, 97 लीप। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कैलेंडर के 100 वर्ष में कुल कितने लीप होंगे, 24। कैलेंडर के 200 वर्ष में कुल कितने लीप होंगे, 48। कैलेंडर के 300 वर्ष में कुल कितने लीप होंगे, 72। कैलेंडर के 400 वर्ष में कुल कितने लीप होंगे, 97। ये कैसे मैं लिख पाया हूँ, कैसे इन सारी चीज़ें आई हैं कि 100 वर्ष में 24 ही लीप होगा। ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। ठीक है, अब मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ कैलेंडर के 100 वर्ष में 24 लीप कैसे होगा, 200 वर्ष में 48, 300 वर्ष में 72 और 400 वर्ष में 97 लीप कैसे होगा। ध्यान से इन सारी बातों को समझिएगा। बेटा यहाँ पर एक तरफ लिखिएगा वर्ष, एक तरफ लिखिए ईयर्स और एक तरफ लिखिएगा लीप ईयर। 100 वर्ष में कुल कितने लीप वर्ष होंगे, ठीक है, लीप ईयर। यहाँ पर मैंने क्या बोला, एक तरफ लिखिए वर्ष, एक तरफ लिखिए आप लीप वर्ष। तो मैंने कहा कैलेंडर के कुल कितने लीप होंगे ना, तो यहाँ पर लीप ईयर लिख लिया आपने। तो मैंने क्या बोला, 100 वर्ष में कुल कितने लीप होंगे आपको बताने हैं। कैलेंडर के 200 वर्ष में कुल कितने लीप होंगे, कैलेंडर के 300 वर्ष में कुल कितने लीप होंगे, कैलेंडर के 400 वर्ष में कुल कितने लीप होंगे। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। 100 वर्ष की बात करें तो बेटा यहाँ पर 100 वर्ष है ना, तो ध्यान से समझो आप। 100 जो वर्ष है, सबसे पहले मुझे एक बात बता दो कि 100 वर्ष में कुल कितने लीप होंगे, में कुल कितने लीप होंगे आप बताओ। तो मैंने कहा कि 100 वर्ष में 24 लीप होता है। कितने लीप होता है, 24 लीप होता है। कैसे पता कि 100 वर्ष में 24 लीप ही होगा। ध्यान से सुनिएगा कि 100 वर्ष में 24 लीप कैसे होगा, पहले आप देख लो। मैंने कहा कि जिस भी वर्ष की बात करूंगा मैं, 100वां वर्ष, 200वां वर्ष, 300वां वर्ष, 400वां वर्ष में अगर आपको लीप वर्ष फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर अगर 100 वर्ष में अगर आपको लीप वर्ष पता करना है, तो यहाँ पर 100 वर्ष में आप 4 से भाग दे दो, तो 4 का गैप आपको पता चल जाएगा कि स्टार्टिंग के 100 वर्ष में 4 साल का गैप कितना है। तो अगर 4 से आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, 25 आ जाएगा। अब ये जो 25 है,
ये जो 25 आप देख रहे हैं मैंने 4 से डिवाइड किया, यानी कि सर 4, अगला लीफ 8, अगला लीफ 12, अगला 16, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इस प्रकार से 96, इसके प्रकार से ये 100 वर्ष। ठीक है, तो बताओ ये 1 2 3 4 4 8 12 16 20 24 28 32 36, इस प्रकार से 40 44 48, इसी प्रकार से 52 56 60 64 68, ऐसे जाते जाते 96 100 वर्ष आया होगा। तो बेटा यहाँ पर 4 8 12 16 ऐसे करते करते ये 96 तक जो है 4 से डिवाइड हुआ होगा। 4 से तो आपका 100 वर्ष भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये जो वर्ष है, संवां जो वर्ष है, ये आपका सेंचुरी ईयर है। क्या है? सेंचुरी ईयर है। और सेंचुरी ईयर को हम 4 से नहीं 400 से डिवाइड करेंगे। और ये जो संवां वर्ष है, आप इसको 400 से डिवाइड करोगे, भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। इसका मतलब संवां जो वर्ष है ये आपका लीप वर्ष नहीं है। तो अभी आपने देखा कि सर अगर हम 1 से स्टार्ट करें तो हमारा जो लीप होगा पहला वो 4 होगा, फिर इसके बाद 8वां वर्ष, फिर 12वां 16वां, इस तरह से हम 96 वर्ष तक जाएंगे। 96 वर्ष तक जाएंगे। जब 96 वर्ष तक जाएंगे तो 4 साल का गैप आपको कितना देखने को मिलेगा? तो मैंने जब 4 से 100 को डिवाइड किया तो 25 आ गया। और जो संवां वर्ष है लीप नहीं है, तो 1 यहाँ से माइनस करोगे, तो भाई जब 1 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 24 लीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 24 लीप हो जाएगा। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि सर कैलेंडर के 100 वर्ष में 24 लीप होंगे। वैसे भी अगर हम देखें तो यहाँ पर हम 96 तक गए हैं, 96 तक गए हैं। 96 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे, 96 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 24 बार भाग जाएगी, यानी 24 लीप होगा। तो सिंपल सी बात यहाँ से समझ लो आप, या ये देख लो कैलेंडर के स्टार्टिंग से 100 वर्ष तक हम 4 से डिवाइड करेंगे, 25 4 साल का गैप आएगा, 25 4 साल का गैप आएगा। लेकिन बेटा संवां वर्ष लीप नहीं है, तो यहाँ से 1 माइनस करेंगे तो 24। 100 वर्ष में 24 लीप आया, आपने देख लिया। 100 वर्ष में कितने लीप आए? 24। अब यहाँ पर समझने की बात ये है कि सर 100 वर्ष में 24 लीप हो गया। बहुत अच्छी बात है कि 100 वर्ष में 24 लीप हो गया। कितना? 100 वर्ष में 24 लीप। तो 200 वर्ष में कितने लीप होंगे भाई? 24 का दोगुना कितना होगा? 24 गुणे 2, यानी कि 48 लीप होगा। कितना होगा? 48 लीप हो जाएगा। अगर हम 300 वर्ष की बात करें तो 1 वर्ष में 24, 2 वर्ष में 48, तो 3 वर्ष में 24 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 300 वर्ष की बात कर रहा हूँ। ये 100 वर्ष है, 200 वर्ष है, 300 वर्ष है। 100 वर्ष में 24, 200 वर्ष में 48, 300 वर्ष में 24 यहाँ 72 लीप हो जाएगा। और वहीं अगर 400 की बात करें कि सर 400 वर्ष में कितने लीप होंगे, तो 24 गुणे 4 कितना हो जाएगा? 24 गुणे 4 कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। बेटा 400वां जो वर्ष है वो अपने आप में खुद एक लीप सेंचुरी ईयर है, क्योंकि 400 से डिवाइड करोगे भाग पूरी जाएगी, यानी 400वां जो सेंचुरी ईयर है ये खुद एक लीप वर्ष है, लीप सेंचुरी है। तो यहाँ पर 1 ऐड करेंगे तो 97 हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कैलेंडर के पहले 100 वर्ष में, कैलेंडर के पहले 200 वर्ष में, है ना, कैलेंडर के पहले 300 वर्ष में, कैलेंडर के पहले 400 वर्ष में कुल कितने लीप होंगे, तो यहाँ पर अगर आपको लीप काउंट करना है तो कुछ इस प्रकार से आप लीप ईयर काउंट करेंगे। सबसे पहले आप देख लेंगे कि 100 वर्ष में 24 लीप, तो 200 वर्ष में 24 दूना 48, 300 वर्ष में 24 या 72, 400 वर्ष में 24 चौका 96, 24 4 जा 96 प्लस जो 400वां वर्ष है बेटा वो खुद एक सेंचुरी ईयर है, जो कि एक लीप सेंचुरी ईयर है। 400 से डिवाइड करेंगे, एक लीप वर्ष है, तो 96 प्लस ये कितना हो जाएगा? 97 हो जाएगा। और डीपली अगर आप सीखना चाहते हैं तो ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा, लेकिन इतनी बातें आपको समझ में आई कि 100 वर्ष में 24 लीप, 200 में 48, 300 में 72, 400 में 97। मैं उम्मीद करता हूँ कितनी बातें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि 500 वर्ष में कुल कितने लीप होंगे, 500 वर्ष में कुल कितने लीप होंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं कहूँ कि 500 वर्ष में कुल कितने लीप होंगे, तो बताइए कितने लीप होंगे भाई? 500 वर्ष में कुल कितने लीप होंगे? 600 वर्ष में कुल कितने लीप होंगे? 700 वर्ष में कुल कितने लीप होंगे? कैसे निकालेंगे सर? 100 वर्ष में अगर इसमें अगर आपको निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे भाई? तो यहाँ पर आप क्या देख लोगे कि सर 100 वर्ष में 24, तो 500 वर्ष में 24 गुणे 5 कर लोगे। क्या करोगे? 24 गुणे 5 कितना हो जाएगा बताइए? 120 लीप होगा। और इसके बाद आपको ये देखना है कि सर स्टार्टिंग से जब हम 100 वर्ष से चलना प्रारंभ किए हैं, कहाँ से? 100 वर्ष से चलना प्रारंभ किए हैं, 200 वर्ष आया होगा, 300 वर्ष आया होगा, फिर 400 वर्ष भी आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 400 मतलब एक लीप पड़ा, तो 120 में एक ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। क्लियर है?
क्योंकि अगर 100 वर्ष में 24 तो 500 वर्ष में 24 बच्चे 120, और बेटा 100 वर्ष से जब चलना प्रारंभ करेंगे तो 400वां वर्ष एक खुद लीप वर्ष है, एक जुड़ जाएगा। वही यहाँ पर 600 वर्ष की बात करूँ तो 24 गुणे 6 हो जाएगा, 24 गुणे 6 कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। इसके बाद मुझे एक बात बताओ, 600 वर्ष की बात करें तो 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष, 400 वर्ष, 500 वर्ष और ये 600 वर्ष। आपने काउंट तो किया कि 100 वर्ष में 24, लेकिन ये जो 24 है ना, वो नॉर्मल ईयर आप देख सकते हैं जो 100 वर्ष में 24 लीप आए थे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 100 वर्ष में 24 तो 600 वर्ष में 24 गुणे 6 144 हो गया। लेकिन आपको ये भी देखना है कि 100 वर्ष से लेकर 600 वर्ष के बीच में यहाँ पर कहीं सेंचुरी ईयर तो नहीं आया है, यानी लीप वर्ष तो नहीं आया है। हाँ आया है, 400वां वर्ष लीप है। तो 400 वर्ष का मल्टीपल आप देख लीजिएगा कि 400 का मल्टीपल आया है कितनी बार। यहाँ पर एक बार 400 का मल्टीपल आया है, क्योंकि हमने एक वर्ष में 24 लीप माना था, 100वां वर्ष लीप काउंट नहीं किया था। अगर 100वां वर्ष लीप रहा होता तो हम वहाँ पे क्या करते बेटा, हम वहाँ पर 25 लीप मानते, लेकिन वहाँ पर हमने 24 माना। लेकिन बीच में अगर 100 से 600 वर्ष तक जाएंगे तो 400वां वर्ष एक लीप वर्ष है, लीप सेंचुरी ईयर है ना, लेकिन लीप है, तो इसको हमने काउंट नहीं किया था। तो यहाँ पर 144 में एक हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 145। क्लियर है। वहीं अगर कोई आपसे कहते हैं कैलेंडर के 700 वर्ष में कुल कितने लीप होंगे, तो हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई। जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 7 चौक 28, 2 7 2 14 2 16, 168 हो गया। और हमें जाना कहाँ है, 700 वर्ष तक। तो काउंट करो 400 का मल्टीपल कितना आया है, 1 आया है, तो हम यहाँ पर 1 ऐड कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 169। अगर यहाँ पर क्वेश्चन ये बन जाता कि कैलेंडर के 900 वर्ष में कुल कितने लीप होंगे, तो बेटा 100 वर्ष 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 और ये 900। तो यहाँ पर क्या करोगे भाई, कैलेंडर के 900 वर्ष में तो 24 गुणे 9 करोगे, 100 वर्ष में 24 तो 900 वर्ष में 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 36 3 9 2 18, 18 और 3 21, 216 हुआ। अब देख लो कि 100 वर्ष से लेकर 900 वर्ष तक, 100 वर्ष से लेकर 900 वर्ष तक कुल कितने 400 के मल्टीपल आए हैं, तो 400 के मल्टीपल सर 2 आए हैं, 400 और 800। तो यहाँ पर आप 2 जोड़ दोगे तो 200 क्या हो जाएगा, 218 लीप हो जाएगा। ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप किसी भी वर्ष में कितने लीप होंगे आप पता कर लेंगे। अगर कोई कहे कि 100 वर्ष में, 200 वर्ष में, 300 वर्ष में, कोई भी वर्ष आपके सामने दिया जाए, आप लीप वर्ष इजीली पता कर लोगे कि कितने लीप होंगे। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये क्लास समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई होगी और आज की क्लास से अगर आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बेटा आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो लंबी ना हो, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। लव यू।